नमस्कार, इंडिया न्यूज इन खबर में आपका स्वागत है। इस देश में एक तरफ कोरोना का कहर है, दूसरी तरफ ड्रैगन यानी चीन का दबाव इंच इंच कब जा रहा है और रोको तो फिर लड़ाई कर रहा है। 20 जवान शहीद हो चुके हैं। बट दिल्ली की राजनीति जो है अलग है। यहाँ पे कांग्रेस घेरने चली थी मोदी सरकार को। राहुल गांधी जो पूर्व अध्यक्ष हैं बहुत ज़्यादा हमलावर थे। सरेंडर मोदी, सुरेंद्र मोदी करके वो ट्वीट कर रहे थे, हिसाब मांग रहे थे कि आपने सरेंडर कर दिया। सोनिया गांधी ने 19 जून को जो सर्वदलीय बैठक हुई थी उसमें बहुत सारे सवाल जड़ दिए थे। अब ये जो है कांग्रेस ही इकलौती विपक्षी पार्टी है जो चाइना के मुद्दे पे इतने ज़्यादा हमलावर है। बीजेपी को स्वाभाविक है कि ठीक नहीं लग रहा है, तो बीजेपी ने क्या किया है कि अब जो वो मसला लेकर के आई है वो कांग्रेस उसमें घिर गई है। बीजेपी के अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, कम बोलते हैं, गंभीर हैं, बट उन्होंने जो आरोप जड़ा है, सबसे पहले ये आरोप जड़ा कि राजीव गांधी फाउंडेशन, जिसकी स्थापना 1991 में राजीव गांधी की डेथ के बाद की गई थी, उसमें पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और चीनी दूतावास ने डोनेशन कैसे दिया था। किसका रिश्ता है चीन से। डोकलाम में जब चल रहा था तनाव तो कौन चीन के राजदूत से मिलने गया था, क्यों उसको छुपाया गया था। तो पहले तो चीनी दान डोनेशन को लेकर के कोहराम मचा। कांग्रेस को जैसे तैसे जवाब तो कोई सूझ नहीं रहा था क्योंकि आपने डोनेशन तो लिया है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। जेपी नड्डा ने इससे अगला कदम उठाया और वार कर दिया कि जो प्रधानमंत्री राहत कोष होता है, राष्ट्रीय राहत कोष, उससे पैसा जो हो गया है राजीव गांधी फाउंडेशन को 2007-8 में उसको ट्वीट कर दिया और डॉक्यूमेंट के साथ ट्वीट कर दिया। अब वो पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत जो कोष है उसको कौन मॉनिटर कर रहा था उस दौरान, जिस पीरियड की बात है, सोनिया गांधी। और इधर कौन मॉनिटर कर रहा था राजीव गांधी फाउंडेशन को, कौन देख रहा था, सोनिया गांधी। उसमें मनमोहन सिंह थे, पी चिदम्बरम थे, राहुल गांधी थे, ये सब नेता थे। तो ये एक बात बताइए, जो फंड बना है देश में लोगों को राहत देने के लिए, यानी कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, किसी की बीमारी हो, इलाज कराना हो, कोई ज़रूरतमंद हो, वो पैसा राजीव गांधी फाउंडेशन में कैसे जा सकता है। अब कांग्रेस से जवाब नहीं बन रहा है, राजनीति शुरू है। तो उसका नतीजा ये हुआ है कि जो असल मुद्दा है इस देश में, इस समय 2-3 बड़े मुद्दे हैं। पहला तो कोरोना का कहर है। 17-17.5 हजार प्रभावित हुए हैं पिछले 24 घंटे में। संख्या हम 5 लाख टच करने जा रहे हैं। पीक आना बाकी है, उससे लड़ने की जरूरत है सबको मिलकर के। दिल्ली का बुरा हाल है। दूसरी समस्या है चीन ने पैदा कर रखी है लद्दाख में और पूरे 3,500 किलोमीटर की जो सीमा है उस पे ड्रैगन अलग आंख दिखा रहा है। उसको लेकर के कांग्रेस सवाल कर रही है। वो ये भूल गई कि जिससे हम सवाल कर रहे हैं खुद ही उस के कटघरे में खड़े हैं, क्योंकि आपके ही राज में 60 साल आपका राज रहा, उस चीन ने इंच इंच करके दबाया है। तो बीजेपी को ये बात खल गई सरकार को कि जो विपक्ष की बैठक हुई इसमें कांग्रेस के अलावा और किसी ने हमला ही नहीं किया, या उसके बाद भी कांग्रेस ही सिर्फ हमलावर रही। तो कांग्रेस को ये दिख रहा है कि 1962 में जो कांग्रेस के साथ किया गया था, नेहरू सरकार के साथ किया गया था, वो बराबर करने का ये अच्छा मौका है, क्योंकि मोदी सरकार घिरी हुई है। अभी तो चाइना का अपर हैंड है और भारत सरकार की कमजोरी साफ दिख रही है। उसी में सर्वदलीय बैठक में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले उसको लेकर के जिस तरीके से राजनीति हुई कि उन्होंने सही बात नहीं बोली थी, बाद में स्पष्टीकरण जारी करना पड़ा। तो ये जो राजनीति है वो देश को कहीं का नहीं छोड़ेगी। निश्चित रूप से यदि प्रधानमंत्री राहत कोष से पैसा ट्रांसफर हुआ है तो वो एक बहुत बड़ा सवाल है। अभी जब कोरोना से निपटने के लिए पीएम केयर फंड बना तो उसको लेकर के सवाल उठा था कि अलग फंड बनाने की क्यों जरूरत पड़ी, उसी में क्यों नहीं। उसका बीजेपी के पास या मोदी सरकार के पास अलग तर्क है। तर्क हो सकता है सही हो गलत हमें नहीं पता, लेकिन ये जो बात निकल करके आई है इसके बाद से तो कांग्रेस बुरी तरीके से घिर गई है और उससे जवाब नहीं बन रहा है कि आप फंड इधर का उधर कैसे ट्रांसफर कर सकते हो। क्योंकि यूपीए सरकार पर सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का ही और पॉलिसी पैरालिसिस का ही तो आरोप है। मनमोहन सरकार का दूसरा कार्यकाल था उसमें क्या था, भ्रष्टाचार से भरा हुआ, कोई डिसीजन नहीं हो रहा था। और वो बात अब ये साबित कर दे रहे हैं। तो चाइना का मुद्दा, कोरोना का मुद्दा पीछे छूट गया, राजनीति जो है हावी हो गई। ये स्थिति है देश के। अब देख कांग्रेस क्या जवाब दे रही। बीजेपी कोई कम नहीं है। या डीजल पेट्रोल की जो कीमत जहां पे है, जब इनके जमाने में बढ़ा था यूपीए शासन में, तब बीजेपी का क्या रुख रहता था और अब बीजेपी का क्या रुख है, अब सरकार का क्या रुख है। 80 के पार जो है आप डीजल बेचेंगे और कहेंगे कि हम किसानों को राहत दे रहे हैं। तो राजनीति दोनों पक्ष कर रहा है और इससे देश का भला नहीं हो रहा है। अभी जरूरत है कोरोना से और चीन से लड़ने की राजनीति की नहीं। देखते हैं आगे क्या होता है। ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू।
इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।